आज सौभरी ऋषि जल के अंदर गए, पर वहां मछली को देख करके इनके हृदय में, मन में रमण करने की इच्छा हो गई। अब ये तो देखो सब लीला ही है, क्योंकि शास्त्र भी सुनने का अधिकार उन्हीं को है जो तत्वतः भगवान को और ऋषि को जान गए हैं। तत्व जिनका मजबूत नहीं, उनको लीला में खोट नजर आएगी, उनको लीला में पता नहीं क्या क्या वो दर्शन करके चले जाएंगे। और ऐसे लोग, तुम्बरु नाम का वो गंधर्व, भगवान शंकर अपनी बाई जंघा पर पार्वती जी को बिठा करके तंत्र का उपदेश कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि और नारद इत्यादि भी वहां बैठे हुए थे। ऊपर से वो गंधर्व जा रहा था, बोला शिव वो तो बहुत पाखंड करने लगा, ऋषियों मुनियों के बीच में योगी की तरह बैठा हुआ, पर 1 मिनट तक पत्नी को दूर नहीं कर सकता, जंघा पर पत्नी को बिठाए हुए हो। भगवान शंकर तो भोलेनाथ है, गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। भगवान शंकर कहते हैं गुरु गीता में, गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु हैं। भगवान ने ऐसे देखा, कहा अच्छा बुद्धि बिगड़ गई है, हम क्या बोले, रहने दो। पार्वती जी तो महिषासुर मर्दिनी खड़ी हो गई, दुष्ट। महादेव तंत्र की साधना बता रहे, इतने ऊंचे ऊंचे ऋषि यहां बैठे हुए हैं, और तुम्हारे मन में वासना भरी है, काम भरी है, इसलिए तुम काम दृष्टि से मुझे देख, स्त्री और पुरुष की दृष्टि से देख। अर्धनारेश्वर मैं इनके भीतर ही समाई हुई हूं, ये शरीर भी तो नहीं है, उसके बाद भी तुम्हें स्त्री और पुरुष का लिंगत्व का भेद दिखाई दिया। आत्मा का लिंग नहीं होता, तुम्हारे जो रियल परिचय है मां, आत्मा के लिंग जो, अरे भैया ये उठता जाता कोई है ना आसपास से, वो बड़ी कठिनाई है। देखो कथा तो चीनी का वो मैं बोलता हूं ना, वो हाँ तार है साहब, लगी लगन तो घंटों, और अगर सुगर वाले लोग कहीं मिल गए 2-4 आसपास में तो गई कथा। इसलिए कथा श्रवण का भी एक नियम है, ध्यान से सुनो। आप हमें देखिए, मैं कल रात्रि को जो प्रसाद लिया उसके बाद अभी तक हमने जल भी नहीं पिया। अब हम जब यहां से जाएंगे 24 घंटे के बाद फिर जाके जल ग्रहण करेंगे, कुछ लेंगे। कोई वेग, शरीर है, मलमूत्र का कोई वेग आपको परेशान न करे, जिससे कथन और श्रवण में किंचित भी कहीं कोई तकलीफ हो, किंचित भी कोई बाधा आए। क्योंकि बैठ रहे हैं इतने महत्वपूर्ण चीज के लिए, श्रीमद् भागवत। एक बार अगर जीवन में उतर गई तो जीवन के जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफें हैं, जिन जिन के लिए आप द्वार द्वार पर घूम रहे हैं, ये मन रूपी कुत्ता, कबीरदास कहते हैं कि द्वार द्वार घूम रहा है। ये मन रूपी कुत्ता द्वार द्वार घूम रहा है, पर दर दर दूर दूर होए, और हर दर पे दूर दूर आ दे रहे हैं लोग, दूर 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 दूर। और एक बार जो गुरु चरण गहे तो फिर समक्ष राधा माधव ही होए। अगर गुरु चरणों में कहीं वो मन आ गया तो राधा माधव तुम्हारे समक्ष होंगे या उनकी गोद में तुम होगे। और श्रीमद् भागवत तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम करा देगी, गारंटी। कैसे करा देगी गुरुजी, तुम सुनो तो, न करा दे तो बताना। श्रीमद् भागवत की कथा 7वें दिवस तक तुम्हें कृष्ण से प्रेम करा ही देगी। तुम कितने भी शुष्क होगे, कितने भी सूखे होगे, रूखे होगे, भूखे होगे, लेकिन निश्चित समझना श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का विरह तुम्हारे हृदय में रोम रोम में समा जाएगी। भैया सुनने की तो बात छोड़ो, अगर श्रीमद् भागवत का निमंत्रण किसी को मिल गया तो उसके विषय में कहते हैं कि अगर श्रीमद् भागवत सुनने का संकल्प किसी ने कर लिया कि सुनूंगा, बोलता उसी समय हमारा टेढ़ी टांग वाला कन्हैया उनके हृदय में घुस जाता है। बोतल में टेढ़ा टांग वाला आदमी घुस जाए फिर निकलना बड़ा कठिन होता है। एक बार मन के अंदर घुस गया तो फिर निकलता नहीं ठाकुर। केवल सुनने का संकल्प मात्र जिसने ले लिया